कमीशन खोरी के लिए सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। वो ठेकेदार जो अनीस शेख था उससे वो लगातार पहले भी दवाई लेते रहे हैं और इस दौरान करीब जो है एफडीए ने 70,000 स्ट्रिप मेडिसिन को जब्त किया। तो सोचने वाली बात है कि एक क्रिमिनल आदमी जो इस दवाइयों को बेचने में माहिर है, कॉर्पोरेशन इसकी भी जांच नहीं करती उसका बैकग्राउंड क्या है और उससे लगातार दवाई खरीदती रहे। देखिए, इस मामले में एक बात और मैं कहना चाहूँगा साफ तौर पे, जो सीएमओ भक्ति चौधरी हैं उनका अपॉइंटमेंट भी गलत है। अब सोचिए कि जिसका अपॉइंटमेंट गलत है वो डुप्लीकेट दवा खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, वसई तालुका में फर्जी डॉक्टर को पकड़ रहा है। भक्ति चौधरी को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन देके कॉर्पोरेशन में नौकरी हासिल की है। अगर 3 साल बाद आप फर्जी हो जाते सुनील वाडकर की तरह, तो फिर क्या होता, लोगों के साथ जान का खिलवाड़ होता। सुनील वाडकर यहाँ पे थे, सीएमओ बने थे, डिग्री ही फर्जी थी, तमाम डॉक्टरों पर फर्जी एफआईआर का केस किया और खुद की डिग्री फर्जी थी, 10वीं फेल। हाँ। पालघर जिले का वसई विरार एरिया, जहां पर वसई विरार महानगर पालिका का राज है, महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी महानगर पालिका जिसका बजट सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़। उस 4,000 करोड़ की महानगर पालिका में यहाँ के नागरिक जो है मेडिसिन के नाम पर चूरन खाते रहे सालों से और उसका पैसा जनता से मनपा टैक्स के रूप में लेती रही। ये घटना हुई थी सातीवली इलाके में, जहाँ के पीएचसी सेंटर में एनसीओपीडी होती है वहाँ पर, और वहाँ पर सेफेक्सिम जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की जगह पे ऐसे ही सफ़ेद कलर की टिकिया दी जा रही थी जिसमें कोई असर ही नहीं था। यानी सेफेक्सिम एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो मेडिसिन में काम करता है, मेडिसिन के तौर पे बीमारियों के लिए, बुखार के लिए। ये प्राइमरी मॉलिक्यूल है, इसके साथ और एडिशनल चीज़ें जाती है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस पूरे प्रकरण में महानगर पालिका ने सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर खिलाफ जो मामला है वो दर्ज करवाया था। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शिवसेना शिंदेगढ़ के वसई विरार जिला के प्रवक्ता धर्मेंद्र निगम। हम उनसे ही जानेंगे। निगम जी, क्या कहेंगे, ये जो घटना हुई थी और इस पूरे प्रकरण में महानगर पालिका कटघरे में है, सवालों में है कि एक इतने बड़े एरिया में लोगों को दवाई के नाम पर सिर्फ सफ़ेद कलर की टिकिया खिलाई जाती रही, प्रशासन को खबर नहीं, महानगर पालिका प्रशासन को खबर नहीं, मेडिकल ऑफिसर को खबर नहीं है। तो ये टेंडर होल्डर जो हैं ये इतना बड़ा कांड अकेले करते जा रहे थे, आपको क्या लगता है? देखिए, इस पूरे प्रकरण में मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मेडिसिन है ये जो गोर गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते वो पीएससी सेंटर में जाते हैं। कॉर्पोरेशन के पास मदर चाइल्ड केयर जो सेंटर्स हैं वो 5 थे, उसी में से एक सेंटर जो था वो सातीवली में था। वहाँ पे इस फैक्सिंग करके एक 200 mg की कुछ दवाइयाँ सप्लाई की गई थी। लेकिन उसकी जब शिकायत मिली और शिकायत में कहा गया कि ये दवाई पूर्ण रूप से सही नहीं है, फिर एफडीआई ने इस जो है मेडिसिन की जांच के लिए इसके सैंपल करीब 10 सैंपल्स इसके कलेक्ट किए गए और वो जब जांच के लिए भेजा गया फॉरेंसिक, तो उसमें जो आईपी उसका जो कंटेंट होता है वो उसमें नहीं मिलता है। हाँ, तो ऐसे जब ये नहीं मिला तब ये बहुत गौर करने वाली बात है कि कॉर्पोरेशन को कोई भी मेडिसिन परचेज करने से पहले उसकी आईपी आइडेंटिफिकेशन, कंटेंट की क्वालिटी, जो पेशेंट्स को बंटने वाली है, वो सारी चीज़ें क्लियरफाई करनी चाहिए थी। लेकिन कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे पूरी तरह से, आप एक तरह से कह सकते हैं कि कमीशन खोरी के लिए सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। वो ठेकेदार जो अनीस शेख था उससे वो लगातार पहले भी दवाई लेते रहे हैं और इस दौरान करीब जो है एफडीए ने 70,000 स्ट्रिप मेडिसिन को जब्त किया। अब मामला जो बनता है, एफडीआई जाती है वाली पुलिस स्टेशन में, एफआईआर दर्ज करती है, ड्रग का केस दर्ज करती है, कॉस्मेटिक एक्ट दर्ज करती है और कई जो है बीएनएस के तहत कई धाराएं लगाती है। इस मामले में जो एक आरोपी था वो पहले से नागपुर में अरेस्ट किया गया था ऐसे ही एक मामले में। तो सोचने वाली बात है कि एक क्रिमिनल आदमी जो इस दवाइयों को बेचने में माहिर है, कॉर्पोरेशन इसकी भी जांच नहीं करती उसका बैकग्राउंड क्या है और उससे लगातार दवाई खरीदती रहे। हम इस बात पे गौर करने वाली बात है, हम जो कहना चाहते हैं कि लोग एक भरोसे से कॉर्पोरेशन के मेडिसिन के लिए आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, लेकिन इस तरह की जो दवाइयाँ दी गई उसके अब जो नतीजे कभी लेट टाइम पे लोगों के ऊपर आएंगे, उसके इफेक्ट दिखेंगे,
उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसके लिए मैंने वाली पुलिस स्टेशन को लेटर लिखा कि उस मामले में सीएमओ जो है वो जिम्मेदार है, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उसकी जवाबदारी थी कि कोई भी मेडिसिन परचेज की जाएगी तो कॉरपोरेशन अपने खर्च पर उस मेडिसिन की जो है क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करने का उनको प्रावधान रखना चाहिए, और होता भी है कि वो जो मेडिसिन है उसका आईपी एकदम एक्यूरेट है या नहीं है। कॉरपोरेशन ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने अपने जो टेंडर प्रोसेस था उसमें जो सप्लायर था उसके हाथ में दोनों चीज़ दिया, मतलब कि जो एफडीआई से जो जांच की रिपोर्ट लेनी है वो टेंडर जो कॉन्ट्रैक्टर है वही ला के देगा। तो ऐसे में कॉरपोरेशन ने कहीं ना कहीं कमीशन के चलते पूरी तरह से ठेकेदार पर निर्भर था, और लोगों के ये जो गलत दवा है जिसका आईपी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका वो सालों से बट रही है और कोई इसको देख नहीं रहा है। केवल एक तरह से कह सकते हैं कि किसी जागरूक नागरिक ने इस मामले को उठाया और जिसके बाद ये मामले का खुलासा हुआ। क्या कहेंगे मेडिकल ऑफिसर की गुणवत्ता, क्वालिटी, जिम्मेदारी, अधिकारी आखिर किस बात का पैसा ले रहे हैं? 40-40, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पेमेंट लेते हैं। सरकारी अधिकारी होने का उनके पास अलग से एक रुआब है, और काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और उस कॉम्प्रोमाइज़ के पीछे करप्शन झलकता है। तो कैपेबिलिटी पे क्या कहेंगे, योग्यता पे क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में एक बात और मैं कहना चाहूँगा साफ तौर पे, जो सीएमओ भक्ति चौधरी हैं उनका अपॉइंटमेंट भी गलत है। अब सोचिए कि जिसका अपॉइंटमेंट गलत है वो डुप्लीकेट दवा खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, वसई तालुका में फर्जी डॉक्टर को पकड़ रहा है। नहीं, एक मिनट, ठीक है, किस आधार पे कह रहे हैं कि उनका अपॉइंटमेंट गलत है? देखिए, भक्ति चौधरी जो सीएमओ हैं 2013 में कॉरपोरेशन में नौकरी ज्वाइन करती हैं, और उनकी जो एजुकेशन हुई है एमबीबीएस की वो रसिया से हुई है। वो रसिया से पढ़ के भारत में आती हैं, और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जैसे मेडिकल काउंसिल को बताना पड़ता है, 1 साल आप कहीं पे आप ट्रेनिंग करेंगी, ट्रेनिंग के बाद एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम देंगी, एग्ज़ाम के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको सर्टिफिकेट देगी। साथ ही महाराष्ट्र में एक नियम है कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ये साफ तौर पर जीआर है। तो भक्ति चौधरी साहब के साथ क्या होता है, मैडम के साथ में, इन्होंने बिना महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट के बगैर इन्होंने एक एफिडेविट बनाती हैं, और जब 2013 में वांड निकलता है डॉक्टर के हायरिंग के लिए तो इन्होंने उसको फॉर्म को भरती हैं और उसको उसी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे नौकरी को हासिल कर लेती हैं और यहाँ पे डॉक्टर बन जाती हैं। जबकि लीगल प्रोसेस ये कहता है महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल कि आप प्रैक्टिशनर नहीं हो सकते। अब आप समझिए एफिडेविट में क्या लिखती है, भक्ति चौधरी अपना नाम लिखती हैं, अपना डिटेल लिखती हैं, और जब उसमें एक लाइन आता है कि आपके पास मेडिकल काउंसिल सर्टिफिकेट है तो वहाँ लिखती हैं होए। होए का मतलब महाराष्ट्र में मराठी में होता है कि हाँ। इसके अलावा दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एफिडेविट में लिखा रहता है कि आप परमानेंट के लिए कभी कोर्ट नहीं जाएंगी। तो ये और इनके साथ 6 डॉक्टर और ये 6 लोग जो हैं हाई कोर्ट का अप्रोच करते हैं और हाई कोर्ट में जाकर रिट दाखिल करते हैं। और जो पूर्व आयुक्त यहाँ पे अनिल पवार थे जिनके खिलाफ ईडी का मामला दर्ज हुआ, वो टेबल के नीचे कुछ डील होती है और इस डील के तहत जो है इन सबको परमानेंट का जॉब दे देते हैं। अब जरूरी बात इसमें है कि इनको जो नंबर है वो 2016 मिलता है, कॉर्पोरेशन अपने लेटर में लिख के देती है। इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है 2013 में एप्लीकेशन दिया था, लेकिन किसी के एप्लीकेशन देने के बाद जो आप मार्कशीट हैं जो आप उनको देते हैं तो उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के लिए जहाँ से आप पढ़े हुए हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी में जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा और बंद लिफाफे में वो यूनिवर्सिटी उस अथॉरिटी को भेजती है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ऐसे में ये 3 साल का जो लंबा पीरियड था, 3 साल तक ये लगातार कॉर्पोरेशन में जॉब करती रहीं। जॉब करने के दौरान बिना सर्टिफिकेट की, जो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पूरी तरह से मान्य नहीं है। अब आप कह सकते हैं कि भक्ति चौधरी पूरे तरीके से फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट बनाती हैं, एफिडेविट, और उसी डॉक्यूमेंट के बदौलत ये जॉब को हासिल करती हैं। और जॉब को हासिल करने के बाद पूर्व आयुक्त से अंडर टेबल सेटिंग करती हैं, कोर्ट में केस डालती हैं उसी एफिडेविट के आधार पर, मतलब फर्जी से फर्जी, और उसी आधार पर जाके अंडर टेबल बातचीत करके अनिल पवार को जो भी उनकी डील हुई होगी और उस डील के आधार पर ये इस जॉब को हासिल कर लेती हैं। और जॉब हासिल करने के बाद सीएमओ बनती है। सीएमओ बनने के बाद ये क्या करती हैं,
अनीस शेख और तमाम जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं मेडिसिन सप्लाई वाले, उनसे डील करती हैं, एक नेक्सस बनाती हैं और फर्जी दवाइयों की तमाम जो डील्स हैं उसको सैंक्शन देती हैं। अब आपके सामने साथी वली का जो मामला है वो आप समझिए कि एक जो डॉक्टर डॉक्यूमेंट फर्जी बनाता है, जॉब लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, कैसे कैसे करता है, सारा नेक्सस चला रही हैं इस एक तरह से। आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और दूसरा मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। आप जो कह रहे हैं उन नेक्सस बनाना या फिर उनका अंडर टेबल डील होना, ये बहुत ही जिम्मेदारी से आप कर रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, अगर मैं बोलता हूँ ये इस बात में कि जब ये दवाइयों के सैंपल गई, एफडीआई लेके गई, तो कारपोरेशन की जिम्मेदारी बनती थी कि उसमें से कुछ दवाइयाँ कारपोरेशन अपने तरीके से एफडीए की क्या बोलते हैं कि जांच रिपोर्ट आने से पहले, उनकी जांच रिपोर्ट मार्च में आई, उन्होंने 22 तारीख को जो मेडिकल स्टिप थी उसको जांच के लेके गए। तो ये अगर पहले जांच करती, पहले एफआईआर कारपोरेशन कहता कि सीएमओ एज ए सीएमओ जांच के लिए भेजती और उस मेडिसिन की जांच की रिपोर्ट लेके कारपोरेशन पहले से अपोज करती कि भाई एफआईआर करना चाहिए, गलत दवाइयाँ आ गई, इसको रोका जाए। आप इस दवाइयों की डिलीवरी कंटिन्यू चालू रखा, जब रिपोर्ट में उसका आईपी फेल हो गया, उसके बाद वो दवाइयाँ जब्त होती हैं। आप सोचिए कि 22 जनवरी से लेके 28 मार्च तक जब तक वो रिपोर्ट आती है तब तक वो दवाइयाँ डिलीवरी होती रही। कारपोरेशन ने अपना कोई फॉरेंसिक अपने तरफ से कि इस दवाइयों की जांच की जाए, हम पहले से इन दवाइयों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके हम पहले एफआईआर कर ले। वो इस इंतजार में बैठे थे कि एफडीआई अगर करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो जो लोग हैं उन बच जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सीएमओ इन लोगों को, और एक परचेज डिपार्टमेंट में जितेंद्र पाटिल करके वो भी ठेका अधिकारी है, ये लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एफडीआई की जो टीम थी वो किसी बात पे समझौता नहीं करती है, मामले को और लोगों के प्रति वो सजग, उसका जो रहना काम है वो सजग होती है और पूरी तरह सबके खिलाफ एफआईआर करती है और आगे के लिए जांच के लिए पुलिस को इन्वॉल्व करती है। जी, तो अब आपकी क्या मांग है? आपने कई लेटर्स दिए, रिमाइंडर्स दिए, अनिल पवार कमिश्नर यहाँ पे रहे, उस दौरान आपके कई लेटर्स हैं, लगभग 6 महीना साल भर पुराने भी, तो उसमें क्या है अभी तक, कुछ क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी एक ही मांग है कि इस मामले में भक्ति चौधरी को तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ फोर्स डॉक्यूमेंट बनाने का मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन देके कारपोरेशन में नौकरी हासिल की है। और इस पूरे प्रकरण में जब तक भक्ति चौधरी जब से सीएमओ बनी है, जितनी मेडिसिन खरीदी गई हैं उन सारी मेडिसिन के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए, कौन लोग थे, कैसे सप्लाई कर रहे थे, क्या यही जो ठेकेदार थे यही सप्लाई कर रहे थे, अगर यही सप्लाई कर रहे थे तो अब तक कितनी मेडिसिन इस तरह की सप्लाई की गई, ये तमाम मामलों की जांच होनी चाहिए। इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, ऑथेंटिसिटी अगर चेक करेंगे, आप जो दावे कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेड भी हैं, आपके पास कुछ है ऐसा? मेरे पास महाराष्ट्र काउंसिल का लेटर है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि 2013 जब तक आप सर्टिफाइड नहीं होते हैं तब तक आप जो है प्रैक्टिशनर नहीं हो सकते, आप डॉक्टरों के कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, चाहे बाहर करना चाहे सरकारी। उसमें इनका नाम नहीं है? हाँ, पहली चीज़ तो इनका नाम नहीं था क्योंकि आपने नोंदणी किया है, ये कारपोरेशन बोलती है। हाँ, ये कारपोरेशन बोलती है कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, अप्लाई किया होगा लेकिन जस्टिफाई नहीं हुआ था कि आप डॉक्टर हैं या नहीं हैं। आप जस्टिफाई होते हैं 2016 में, तो वो 3 साल लगा। हाँ, 3 साल लगा। 3 साल तक आप कारपोरेशन की सैलरी लेते रहे और उस दौरान आप जॉब करते रहे। अगर 3 साल बाद आप फर्जी हो जाते सुनील वाडकर की तरह तो फिर क्या होता, लोगों के साथ जान का खिलवाड़ होता। अगर बाय द वे ऐसा होता, सुनील वाडकर यहाँ पे थे, सीएमओ बने थे, डिग्री फर्जी थी, तमाम डॉक्टरों पर फर्जी एफआईआर का केस किया और खुद की डिग्री फर्जी थी, 10वीं फेल या 10वीं। हाँ, तो ऐसा था। आप समझिए कि मामले को संज्ञान में आने के बाद तो कारपोरेशन कम से कम इतना तो करना चाहिए कि पूरी तरह से इस जिम्मेदारी के साथ इस मामले की जांच करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो, ताकि लोगों के साथ जो न्याय की जो लोग उम्मीद लगाते हैं उनको न्याय मिल सके और बात लोगों को लगनी चाहिए कि लड़ाई जो है सच के साथ होती है। जी, धन्यवाद आपको, आपका निगम भाई। तो आपने देखा ये कुछ मसला ऐसा है जिसमें सुनील वाडकर का इन्होंने जिक्र किया। डॉक्टर सुनील वाडकर, अगर आप जानते होंगे, मेडिकल ऑफिसर रह चुका है यहाँ का, जो कि 10वीं पास था वो मुश्किल से, और उसने ना सिर्फ डॉक्टर का प्रैक्टिस किया यहाँ पे वसई विरार में, इसके अलावा उसने मेडिकल ऑफिसर जैसी पदवी भी हासिल कर ली। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार करके वसई विरार शहर महानगर पालिका के अधिकारी
समय समय पर पैसे दोहन करते हैं, और ये जनता का पैसा है। इनका जो आरोप है वो ये कि एक सर्टेन सालों तक इस तरीके का नेक्सस चलाया जाता रहा, लोगों को दवाइयों के नाम पे सफ़ेद गोली मात्र दी गई, उसमें मेडिसिन यानी जो उसका सॉल्ट है, जो कंटेंट है, वो कंटेंट था ही नहीं। सिफिक्सिम जो कि मेजर मॉलिक्यूल है, अगर आप फीवर में आते हैं तो आपको एंटीबायोटिक के तौर पे पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है। तो इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में अगर वो आपका सिफिक्सिम जैसा मॉलिक्यूल उसमें अवेलेबल नहीं है तो आप समझो कि आपका बुखार ख़राब भी हो सकता है, आपकी तबीयत और बिगड़ सकती है, या लोग मर भी सकते हैं। तो इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना टेंडर ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहा, और मेडिकल ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर बैठी रहीं। तो ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद भी है। और इन्होंने जो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए हैं, इन्होंने उसके पीछे काम किया है, और उन्होंने तमाम तथ्य और प्रमाण भी निकाले आरटीआई के माध्यम से, और तमाम सारी चीज़ें। खैर फिलहाल ये वसी विरार है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। जो होना चाहिए वो पेंडिंग है, और जो नहीं होना चाहिए वो हर मिनट में संभव हो रहा है। तो ये है वसी विरार। आपकी अपनी राय क्या है इसे कमेंट करके बताएं। महानगर पालिका के कार्यों की अगर आप सराहना करते हैं या आलोचना करते हैं, उसके बारे में आपके पास कुछ मुद्दे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।